और अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज पाकिस्तान बॉर्डर की, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। भारत के एक्शन के बाद उधर एलओसी पर फिलहाल शांति है। सेना ने पाकिस्तान के कई पोस्ट तबाह किए थे कल, और इस एक्शन में 8 सैनिक पाकिस्तान के ढेर हो गए थे। दूसरी तरफ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों के साथ आज दिवाली मनाएंगे। कल जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया, जवाबी हमला किया, पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत का जवाब दिया, उसके बाद आज जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनके बीच प्रधानमंत्री खुद रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल पाकिस्तान की नापाक हरकत के जवाब में भारत ने पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों को तबाह किया था। भारत के इस एक्शन में 8 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए थे। वहीं करीब आधा दर्जन पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री जब जवानों के बीच होंगे, जाहिर तौर पर देश में एक संदेश जाएगा। जवानों के साथ पूरा देश इस वक्त खड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। आज पीएम पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फॉरवर्ड एरिया में लोंगेवाला में सेना के कैंप में जाकर बीएसएफ और आर्मी के जवानों साथी अधिकारियों के साथ दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री जैसलमेर में जवानों के साथ दीपावली मनाने के साथ ही उन्हें संबोधित भी करेंगे। देश के नाम भी ये संबोधन होगा। पीएम लोंगेवाला में मौजूद तनोट माता के ऐतिहासिक मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचेंगे। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री जैसलमेर के वायुसेना स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये 7वीं बार है जब जवानों के साथ पीएम दीपावली का पर्व मनाएंगे। जी हां, साल 2014 से ही लगातार, देखिए 2014 में सियाचिन सबसे ऊंचा बैटलफील्ड दुनिया का, वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री, वहां जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। फिर उसके बाद साल 2015 में भी जवानों के बीच पहुंचे और ये क्रम लगातार चला आ रहा है। 15, 16, 17, 18, 19 और अब साल 2020 लगातार हर साल जवानों के बीच रहते हैं। और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा अवसर होता है क्योंकि वो जवान जो हमारी आपकी हिफाजत के लिए दिवाली के पर्व पर सरहद पर मौजूद रहते हैं, उनको एक संदेश सीधा सीधा कि पूरा देश इस वक्त आपके साथ है और घर का मुखिया आपके पास दिवाली मनाने के लिए इस वक्त मौजूद है। तो पीएम मोदी जैसलमेर बॉर्डर पहुंच चुके हैं, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीएसएफ के डीजी भी प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त मौजूद है। अधिकारियों के साथ जवानों के साथ मेल मुलाकात होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री एक मंदिर भी पहुंचेंगे, वहां पे दर्शन करेंगे माता के। साथ ही आपको बता दें, सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे वो भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि जवानों के लिए गिफ्ट भी लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हर साल इसी तरीके से कई बार सरप्राइज विजिट भी होता है प्रधानमंत्री का, और वो जो खुशी और जो जज्बा बनता है जवानों के भीतर, वो देखने लायक होता है। बहुत पसंद करते हैं जवान जब पीएम उनके बीच पहुंचते हैं, और यही कारण है कि जब जब पहुंचते हैं ये तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं, देश भर में खूब वायरल होती हैं। देखिए ये तब की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से सभी जवानों को मिठाई खिलाई थी। तो वहां से कल जो जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, पाकिस्तान को जिस तरीके से बेफिटिंग रिप्लाई भारत ने दिया है, भले हमारे 5 जवान शहीद हो गए लेकिन हमने इस शहादत का बदला लिया। कई बंकर्स, लॉन्च पैड्स को भारत ने कल तबाह कर दिया। 8 पाकिस्तानी सैनिकों के ढेर किए जाने की खबर है। इसके अलावा कई जवान, दर्जन भर पाकिस्तानी जवान जो कि घायल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त जुड़ चुका है बातचीत के लिए। साथ ही मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मैं श्रीवास्तव आपका रुख करना चाहूंगी। हैप्पी दिवाली आपको श्रीवास्तव। और जाहिर तौर पर भावनाएं आज प्रबल होंगी, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीरें इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं, और साथ ही कार्यक्रम क्या कुछ होने वाला है जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहेंगे। श्रीवास्तव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। श्रीवास्तव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौड़ साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, हैप्पी दिवाली आपको। आपको भी,
आपके सब परिवार आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और सर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए कल हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आज पीएम एक बार फिर दिवाली मनाने के लिए 7वीं बार जवानों के बीच पहुंच रहे हैं। ये पल कैसा है? एक पूर्व सैनिक इस पल को कैसे देखता है? देखिए दीपावली हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। लोग अपनी खुशियां बांटें, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और भारत के लोकतंत्र का मुखिया जवानों के बीच जा करके उनके साथ उनकी खुशियां बांटे और उनको शुभकामनाएं दे, उनके साथ हो, ये बहुत जरूरी है और बहुत खूबसूरत पल है ये। और हर साल सर प्रधानमंत्री साल दर साल ये करते आए हैं। और आज जो तरीके के तनाव सीमा पर चल रहे हैं, जो आप कह रही थी एलओसी पे फायरिंग है, चीन और भारत की सेनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहां पर जमावड़ा है। इस सब परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। सर 2014 के बाद से अब क्या बदला है? अब दीपावली के अवसर पर, क्योंकि ये कोई साल नहीं छूटा जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच ना पहुंचे हों, ये बदलाव किस तरीके से देखें? किस नई ऊर्जा का संचार जवानों के बीच होता है? संदेश अगर इससे लेना चाहें हम, क्या संदेश मिलता है? भारत की सेनाएं एक ऐसा स्तंभ है जिसके ऊपर भारत की अक्षुण्णता संप्रभुता टिकी हुई है। और भारत की सेनाओं ने देश की सेवा निस्वार्थ भाव से की है। वहां पर आपने अपने 70 साल के सफर में अनुभव में देखा होगा, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव आए, लेकिन भारत की सेनाओं के कार्यकुशलता, उनकी वफादारी में कभी ऊंच नीच नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री का एक ये जो उनका एक हमेशा कार्यक्रम रहा है, उनका एक तरीका रहा है कि प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हैं जवानों के साथ। वो लेह भी गए थे, वो सियाचिन भी गए थे, वो हर जगह जाते हैं जी। तो ये एक अच्छी चीज है से आए हुए जवान और नए नवयुवक सब वो प्रधानमंत्री को अपने बीच पा करके एक अच्छा महसूस करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने राजनेता हैं ये परिपाटी का पालन करते हैं। जो ही देखिएगा अभी अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाएगा तो उनका पहला दौरा या तो इराक होगा या अफगानिस्तान होगा या सीरिया, जहां पर भी अमेरिकी सेनाएं हैं। तो वो एक कृतज्ञता है, उनके साथ जुड़ने में उन्हें सुख का अनुभव होता है। वो एक चीज को याद रखें। लेकिन साथ में आज मैं कहना भी चाहूंगा प्रधानमंत्री को कि जो सेना की और सैनिकों की समस्याएं हैं उन्हें भी इसी शिद्दत के साथ उन्होंने सुनना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है, हैप्पी दीपावली आपको। हैप्पी दिवाली। मैं न्यूज 24 को अपना धन्यवाद तथा आभार देता हूं कि पूरे देशवासियों के सामने आज वो हमारी सेना के जवानों को और अफसरों को एक मौका दे रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री जी के साथ आज दिवाली मनाएंगे। ये हमारी सेना और देश के लिए बहुत ही गर्व का मौका है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आज के दिन हमारे सैनिक अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे हैं, राजस्थान के डेजर्ट में, जहां दूर दूर तक कोई पक्षी, कोई मनुष्य, कोई पेड़ भी नहीं दिखता, वहां पर बैठकर बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री जी जब बॉर्डर पे जाएंगे, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे कि एक एक जवान और एक एक अफसर का सीना गौरव से फूल उठेगा। बिल्कुल, वह कुछ क्षणों के लिए यह भूल जाएंगे कि आज के दिन, दिवाली के दिन, वह अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने पत्नियों से नहीं मिल पा रहे।
मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जरा सोचिए, जब देश का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान आज प्रधानमंत्री जी को देश के जवानों के साथ बॉर्डर पर मिलते देखेंगे, तो हर बच्चा, हर जवान अपने दिल में एक संकल्प करेगा कि वह भी एक दिन बड़ा होकर भारत की फौज को ज्वाइन करेगा और देश सेवा के लिए अपना तन मन न्यौछावर करने के लिए अग्रणी होएगा। बिल्कुल, यह एक और शानदार बात है कि अब भारत ने जान लिया है कि देश आगे बढ़ता है किसानों के कंधे पर, देश आगे बढ़ता है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के कंधे पर। देश में जब हम बहुत ही उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सोफिस्टिकेटेड मशीनरी तथा इंस्ट्रूमेंट्स को बनाएंगे, तब देश आगे बढ़ता है। लेकिन इन सबको संगठित रखने के लिए हमारे देश के जितने एसेट्स हैं, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी जो राजनीतिक चिंता भावना है, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इनको हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जबकि देश सुरक्षित रहे। बिल्कुल, और जिन जवानों के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है सर, उन्हीं जवानों के पास पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, घर का मुखिया। ये देश एक घर है, घर का मुखिया जब जवानों के बीच होगा और जब आज शाम हर घर में एक दीप इन्हीं जवानों के नाम पर जलेगा, तो फिर जाहिर तौर पर वो भावनाएं बहुत प्रबल होने वाली हैं। मैं वापस आपके पास आती हूं सर, क्योंकि कल दिवाली धमाका हमें देखने को मिला जम्मू कश्मीर में, और आज जब जवानों के बीच है, दुश्मन को क्या कड़ा संदेश जाता है, ये भी मैं आप दोनों से जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन पहले केजे श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव, हैप्पी दिवाली टू यू, और बताइए क्या महसूस कर पा रहे हैं? अब तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, एक बार फिर जवानों के बीच कैसी भावनाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, मैं खुद इससे पहले जैसलमेर बॉर्डर कई बार कवरेज के लिए गया हूं, और जितनी भी बार गया हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमेशा फक्र रहा है, क्योंकि ये वही बॉर्डर है जहां से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहदों में घुसने की हिमाकत की थी और उसे जबरदस्त तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी। मैं बात 1971 की लड़ाई की करूं, जहां पर अभी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोंगेवाला बॉर्डर पर जा रहे हैं। देखिए, लोंगेवाला बॉर्डर का अपना एक सबसे स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ के करीब 120 जवानों ने पाकिस्तान की एक पूरी इन्फेंट्री, यानी कि 3000 से भी ज्यादा जवानों को और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। भारतीय सीमा में घुसने के उनके मंसूबों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। तो बहादुरी के किस्से यहाँ पर भरे हुए पड़े हैं। तो ऐसे में जैसे ही अगर कोई जैसलमेर जाता है, तो एक बार उसकी तमन्ना होती है कि वह कम से कम लोंगेवाला बॉर्डर पे जरूर जाए, क्योंकि उससे जुड़ी कई सारी किस्से, कहानियां, और जो बॉर्डर फिल्म भी बनी थी उसमें भी काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। तो जो भी वहां जैसलमेर जाता है, लोंगेवाला जाता है। तो प्रधानमंत्री भी आज उसी गर्व के साथ, जैसे हम हर हिंदुस्तानी के सीने में गर्व है लोंगेवाले का नाम सुनते ही, उसी गर्वता के साथ अपने जाबाज सैनिकों से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, केवल आर्मी के जवानों से नहीं मिल रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट मतलब बीएसएफ, अगर मैं बात करूं, राजस्थान की 1074 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती हुई, वहां के सबसे फ्रंटियर होते हैं बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। तो बीएसएफ के डीजीपी हैं प्रधानमंत्री के साथ, और इसके अलावा आर्मी के जो प्रमुख हैं वे भी हैं। तो बीएसएफ और आर्मी दोनों ही सीमा की सुरक्षा के सबसे बड़े पहरेदार हैं, और इन्हीं जवानों के साथ इस बार प्रधानमंत्री अपनी दीपावली मना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने श्रीवास्तव बताई है। ये एक मैसेज भी है, लोंगेवाला जब पहुंच रहे हैं, लोंगेवाला बॉर्डर, तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं कि कैसे हमारे 120 जवानों ने हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और यही संदेश आज देश भर में फैलेगा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि वो जज्बा क्रिएट होता है। लेकिन कल जो हमने कर दिखाया सर, कि बार बार पाकिस्तान कायराना हरकत करता है। इमरान जो है वो हिंदुस्तान की आड़ लेकर अपनी सरकार जब बचाना चाहते हैं, तो सर सवाल मेरा आपसे ये, राठौड़ साहब, क्या कड़ा संदेश? कल हमने नेस्तनाबूद किया, उनके बंकर्स को तबाह किया, कई कैंप्स ध्वस्त किए। आज जब जवानों के बीच है, दुश्मन को क्या कड़ा संदेश यहां से प्रधानमंत्री देंगे? देखिए आशा, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पिछला पखवाड़ा पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के लिए बहुत ही वायलेंस से भरा रहा है, और दुर्भाग्यवश हमें क्षति भी उठानी पड़ी। आज दिवाली के मौके पे मैं सारे जो जवान
जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, जो नागरिक मारे गए, सभी को मैं आपके माध्यम से संवेदनाएं देता हूं। और जो आप कह रही थी कि एलओसी पे जो ये हो रहा है, ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान की सोची समझी प्लान के तहत हो रहा है। पाकिस्तान आज चीन की प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर कल चीन के साथ कोई युद्ध होता है तो पाकिस्तान किस तरीके से मुसीबत खड़ी कर सकता है एलओसी पे, फायरिंग के द्वारा या लिमिटेड अटैक्स के द्वारा। तो जिस वक्त अभी भारत की सेनाएं और चीन की सेनाओं को पीछे हटाने के प्लान पे विचार कर रही हैं, उस वक्त पाकिस्तान की ये आक्रामक स्थिति जो है हमें चिंता में डालती है और इसका हमें समाधान ढूंढना चाहिए। ये सिर्फ बॉर्डर के ऊपर फायरिंग नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमने उन्हें करारा जवाब दिया, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 1980 जी वो वही साल था जब मैंने अपनी फौज में सर्विस शुरू की थी। तब से लेकर आज तक एलओसी पे फायरिंग होती रही और हम इसका एक समाधान नहीं निकाल पाए। इस समाधान को निकालने की आवश्यकता है, चाहे यह डिप्लोमेटिक हो, चाहे मिलिट्री डिसीजन हो, लेकिन ये भारत हर रोज अपने जवानों की शहादत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात सर आप उठा रहे हैं, क्योंकि हम यूएन तक पहुंच चुके हैं, सबूत पे सबूत कई बार भारत दे चुका है, लेकिन आखिर समाधान क्या है? बिल्कुल सर, देवनाथ सर, समाधान क्या है? आखिर ये सही बात है कि आखिर हमारे जवान कब तक यूं शहादत देते रहेंगे? एक बार में फिर खात्मा पाकिस्तान का, क्या यही बचा रह गया है अब विकल्प भारत के पास? जी हाँ, आपने सही फरमाया। मैं आपको और देशवासियों को बताना चाहता हूं कि भारत की सेना बहुत ही मजबूत स्थिति में है इस वक्त। ये बहुत अच्छा मौका है जब हम हमारे पश्चिमी मित्र, पश्चिमी देश को बता दें कि वह इन छोटी छोटी कार्रवाइयों को करते हुए कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। एक बहुत ही कड़ा संदेश देने की जरूरत है। हमारे मिलिट्री और हमारे राजनीतिक जो लीडरशिप हैं, वह ये जानते हैं कि शायद अब आस्ते आस्ते यह समय आ गया है कि एक बार में हम पाकिस्तान को यह बता दें कि भारत को वह 1000 छोटे छोटे कट मारने की कोशिश करेगा, तो भारत एक समय शायद बहुत जल्दी ही ऐसा मुंह तोड़ करारा जवाब देगा कि उसके बाद हमारा पश्चिमी देश उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। यह बहुत जरूरी है कि एक कार्रवाई डिप्लोमेटिक चैनल पर, राजनीतिक चैनल पर, इंटरनेशनल मंच पर ऐसी की जाए जिसमें हम पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पाकिस्तान जिन देशों की छत्र छाया में रहता है, जी सर, उन देशों को हम समझा दें कि यह लास्ट मौका है। अगली बार अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो भारत अपने हाथ पीछे नहीं रहेगा। हम हमारे जितने साधन हैं, हमारे पास जो भी तरीके हैं, सबका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके बाद वह भूल जाएगा कि वह कभी भारत को छोटे छोटे चोट। बिल्कुल, और यही सर जो आप कह रहे हैं ना, भारत को छोटे छोटे 1000 कट, तो हमें ये कहना चाहिए कि फिर ऐसा कदम उठाया जाए कि ऊपर से 6 इंच छोटा ही कर दे पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूएस राठौर साहब आपका, यूके देवनाथ साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और श्रीवास्तव आपका भी बहुत शुक्रिया। दिवाली गिफ्ट क्या लेकर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताइएगा ये भी आगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।